जब बात कर रहे हैं राजनीति को, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को भला कैसे भूला जा सकता है। 80 लोकसभा सीट वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा सीट होने के नाते इस राज्य का जो है सबसे ज्यादा महत्व होता है। जी हां, और इस लोकसभा सीट में जो पार्टियां हैं, पहले बताते हैं कि सबसे पहले जो यहां पर काबिज है वो है भाजपा, और अभी विपक्ष मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी विपक्ष जो है वो सपा है, यानी कि अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के चाचा और अखिलेश यादव के बीच का जो ये विवाद है, यानी कि दोनों चाचा भतीजे के बीच के जो तनाव की स्थिति है, वो भी सभी लोगों को पता है किस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद चाचा शिवपाल ने जो है अखिलेश यादव पर आरोप लगाए कि हार का कारण तुम हो, क्योंकि हमने तो तुम्हें कहा था कि एक एक मंडल में एक एक सीट हमें दे दो और एक हेलीकॉप्टर हमें प्रचार के लिए दे दो, लेकिन तुमने वो भी नहीं दिया। और यही कारण रहा कि 2022 के विधानसभा में तगड़ी हार का सामना करना पड़ा। ये चाचा भतीजा की लड़ाई चलती रही, इसी बीच ओपी राजभर से भी लड़ाई होती रही, और ओपी राजभर से तो अखिलेश यादव का तलाक भी हो गया। चर्चाएं आई कि ओपी राजभर जो है वो भाजपा में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ओपी राजभर जो है वो अभी तक भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन चाचा शिवपाल की जो हरकतें हैं वो लगातार बता रही हैं कि वो भाजपा को अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं। जी हां, आकर्षित क्यों करना चाह रहे हैं, इसके पीछे भी कई सारे तथ्य हैं। अगर तथ्यों पर बात करने के लिए आए तो बता दें कि शिवपाल यादव जो है, देखिए भाजपा जिस तरीके की पार्टी है वो वैसे ही नेता को अपने पास रखती है या अपने साथ रखती है जो राजनीति में उसकी मोटी पकड़। देखिए शिवपाल यादव की राजनीति में अच्छी पकड़ है और सपा में योगदान है, तो उस नाते से पकड़ जो है उनकी अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि उनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है, जी हां, अपनी जमीन की उनके पास काफी ज्यादा जो है कमी है, और यही कारण है कि भाजपा की लगातार तारीफें करने के बावजूद भी भाजपा उन्हें अपने साथ शामिल नहीं कर रही थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव और आगामी निकाय चुनाव को लेकर के जो है अब शिवपाल यादव ने अपनी जमीन को मजबूत करना चाहा है। जी हां, अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए उन्होंने यदुकुल पूर्ण जागरण मंच, यानी इसका जो है अब नया मोर्चा खोला है, यदुकुल पूर्ण जागरण मोर्चा, जिसमें उन्होंने अहीर रेजिमेंट की मांग की है। जी हां, अहीर रेजिमेंट की बात की, जिससे वो मुसलमान वोट बैंक और यादव वोट बैंक को भी अपने साथ जो है ले लेंगे। और देखिए, क्योंकि शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव के साथ रहे हैं, तो वो जानते हैं कि यादव वोट बैंक को कैसे साधना है। और क्योंकि अखिलेश यादव का जो समीकरण था, MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, वो काफी ज्यादा जो है टूट चुका है, और उसी को लेकर के जो है अब शिवपाल यादव जो है वहां पर वो काफी ज्यादा जो अहीर रेजिमेंट लेकर के आए हैं, वो अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का जो है काम कर रहे हैं। और अखिलेश यादव को एक तरीके से निकाय चुनाव से लेकर के 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इस चीज का जो शिवपाल यादव का ये कदम है उससे काफी बड़ा झटका लग सकता है। आप देखिए, जयंत चौधरी की बात करेंगे, RLD की बात करेंगे, अटकलें लग रहा है कि जयंत चौधरी जो अब अलग होकर के शिवपाल यादव के साथ गठबंधन करेंगे, और निकाय चुनाव में जो है पल्लवी पटेल, शिवपाल यादव और जयंत चौधरी जो है वो साथ देखने को मिलेंगे। काफी ज्यादा इस बात की चर्चा चल रही है, और आजम खान को भी वो साथ ले सकते हैं। बता दें कि जिस वक्त से पल्लवी पटेल की तबीयत नासाज हुई थी, उस वक्त से ही है अखिलेश यादव से पल्लवी पटेल भी नाराज चल रही है। पल्लवी पटेल की नाराजगी का मुख्य कारण ये रहा कि पल्लवी पटेल की जब तबीयत खराब हुई तो अखिलेश यादव ने ना उनसे हाल उनका जाना, बस सपा के कुछ कार्यकर्ताओं को भेज दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनको लगातार उन पर टीका टिप्पणी जो है पल्लवी पटेल करती रहती थी, उसके बावजूद भी उनकी तबीयत जानी, उनका हाल जाना और उनसे जो है संपर्क किया, और
जो यही कारण रहा कि अखिलेश यादव से जो है काफी ज्यादा पल्लवी पटेल नाराज हो गई थी। देखिए, नेताओं की नाराजगी की अगर बात करें तो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में अपने कई दिग्गज नेताओं को नाराज कर दिया है। चाहे बात करें हम आजम खान की, आजम खान से जेल में मिलने नहीं पहुंचे और यही कारण रहा कि आजम खान भी उनसे नाराज हो गए। लेकिन जो उनकी गढ़ सीट थी रामपुर और आजमगढ़, जिसे सपा की गढ़ सीट कहा जाता था कि वहां से अखिलेश यादव जिसको भी खड़ा करे वो वहां से जीत जाता है। लेकिन उस गढ़ सीट पर भी जो है अखिलेश यादव जो है जीत नहीं पाए, अपनी पैठ को वहां पर भी मजबूत नहीं रख सके, बल्कि आजम खान को मनाने के बाद जो है उन्होंने काम किया था, आजम खान को सौंपा था रामपुर और आजमगढ़ के चुनाव का जो है सारा संभालने का जो है वहां पर आजम खान के हाथों दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो है आजम खान वहां पर नहीं संभाल पाए, और क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक वहां पर पहले से अड़क चुका था, यादव वोट बैंक भी बिगड़ ही चुका था और मुस्लिम वोट बैंक अड़क चुका था, क्योंकि बसपा ने जो है, मायावती ने जो है वहां पर दांव खेल दिया था अखिलेश यादव को कमजोर करने का। और यही कारण, यही सारी चीजें हैं जो अखिलेश यादव को और सपा को रसातल की ओर धकेल रही हैं। लेकिन अब जो है अखिलेश यादव एक बार फिर से जो है एक्टिव नजर आ रहे हैं राजनीति में। अभी उन्होंने नोएडा का दौरा लगभग 11 साल के बाद किया है, क्योंकि नोएडा के लिए कहा जाता था कि वहां से जो भी जाता है चुनाव प्रचार के वक्त वो उसकी कुर्सी चली जाती है। लेकिन अखिलेश यादव ने इस बार नोएडा का दौरा किया है और लगातार जो है अब अखिलेश यादव पक्ष विपक्ष और आरोप प्रत्यारोप का दौर, विपक्ष पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। तो ये साफ दिखा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है अखिलेश यादव काफी ज्यादा जो है तैयार चल रहे हैं। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चाचा शिवपाल का जो ये कदम है ये अखिलेश यादव को किस तरीके से फायदा पहुंचाता है या फिर नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि चाचा शिवपाल एक बार में भाजपा में शामिल भी नहीं हो रहे हैं। यह भी एक बड़ा सवाल है कि चाचा शिवपाल सिर्फ अखिलेश को झटके पे झटका देने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति है, बहुत बड़ी राजनीति है, समझना मुश्किल है। लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।